नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 96 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 96 को। यह आपकी 22 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम अपना हिंदी का पाठ माता का अंचल पढ़ना जारी रखेंगे। इस पाठ के लेखक है शिवपूजन सहाय जी। शिवपूजन सहाय जी इस पाठ के माध्यम से अपने बचपन की कुछ यादों को, बचपन के कुछ किस्सों को, कुछ कहानियों को हमारे साथ साझा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। प्यारे बच्चों, अभी तक के पिछले कार्यपत्रक में जो हमारी कहानी है माता का अंचल, उसमें हमने पढ़ा कि कैसे लड़कों की मंडली है वो अलग अलग तरह की शरारतें करती है, हुड़दंग करते हैं, स्वांग करते हैं, नाटक करते हैं और हुड़दंग रूपी खेलों का क्रम अभी भी जारी है। आज की इस वर्कशीट की बात करें तो इसमें हम समझेंगे कि कैसे बच्चों का जीवन आगे बढ़ता है ग्रामीण परिवेश में, किस तरीके से माता पिता अपने बच्चों से स्नेह करते हैं और कैसे जब बच्चों के सामने कोई समस्या, कोई संकट, कोई भय पैदा होता है तो बच्चे दौड़ करके अपने माता पिता के पास आते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी अंश को पढ़ेंगे, उसके बाद इसी पर आधारित रहेंगे हमारे कुछ आसान से प्रश्न जिनको हमें हल करना होगा। मैया चावल अमनिया कर रही थी। चावल अमनिया करना का मतलब चावल को साफ कर रही थी। जैसे चावल होते हैं ग्रामीण परिवेश में तो जो हाथों से निकाले जाते हैं तो उसमें कंकर, पत्थर या फिर घास फूस इत्यादि मिले होते हैं तो उसको साफ किया जाता है। तो जो माता थी वो चावल को साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए थे, यानी कि बच्चा है वो दौड़ करके अंदर की तरफ आया था। किसकी बात हो रही है? भोलानाथ की बात हो रही है, लेखक के बचपन की बात हो रही है। तो दौड़ करके घर के अंदर आए और आकर के माता के आंचल में छिप गए। क्यों छिप गए, क्यों डरे हुए थे? क्योंकि बच्चे ने बाहर सांप देख लिया था और उसके कारण वो बहुत ज़्यादा डर गया था। तो आया दौड़ करके और सीधा माता के आंचल में छिप गया। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। यानी कि माँ को जब देखा कि उसका बच्चा वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो उसको देख करके माँ को भी रोना आ जाता है और अपने सारे काम को वहीं पर छोड़ देती है। अधीर होकर के हमारे भय का कारण पूछने लगी और जल्दबाजी में कि बेटा बताओ बात क्या हुई, रो क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो, कुछ तो बताओ। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई थी क्योंकि उसे, माँ को भी लग रहा था कि बच्चा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कुछ तो बात हुई है, लेकिन बच्चा उस वक्त बताने की हालात में नहीं था, कुछ बता नहीं पा रहा था। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोप दी गई। यानी कि जहाँ पर भी थोड़ी बहुत उठते गिरते जो चोट लगी थी वहीं पे हल्दी लगा दी गई। घर में कोहराम मच गया था चारों तरफ, क्योंकि जब माँ रो रही थी, बच्चा भी रो रहा था, तो चारों तरफ वो एक शोर हो गया और घर के सारे सदस्य वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं। हम केवल धीमे सुर से सां सां कहते हुए मैया के आंचल में लुके जा रहे थे। लुके चले जा रहे थे मतलब छिपे चले जा रहे थे। यानी कि वो कहना तो चाहता था बच्चा कि बाहर सांप देखा, लेकिन वो कह नहीं पा रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था, सहमा था, घबराया हुआ था। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे लेकिन वे खुलती न थी। हमारे कांपते होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से, प्यार से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी आ गए थे। बाबूजी दौड़े आए, आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदों की छाएं न छोड़ी। यानी कि बच्चा जो हर वक्त अपने बाबूजी के साथ रहता था, जो माँ के साथ उतना नहीं रहता था, माँ के साथ सिर्फ पेट भर का नाता था, लेकिन जब बात सुरक्षा की आई, जब बात सुकून की आई, तो उसने माता का आंचल है उसको ना छोड़ा। क्योंकि इसे जो सुकून, जो प्यार, जो शांति, जो सुरक्षा माँ के आंचल से मिल रही थी, जो वह महसूस हो रही थी, वो शायद बाबूजी के पास जाकर के ना मिल पाती। इसीलिए इस चैप्टर का जो नाम रखा गया वो माता का आंचल रखा गया कि जहाँ माँ का प्यार होता है उससे बड़ा और कुछ नहीं होता। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब इसी पर आधारित रहेंगे हमारे आज के प्रश्न। आज की इस वर्कशीट की बात करें तो यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए, इसके साथ साथ एक हमें गतिविधि दी गई। चलिए एक एक करके इनको हम सॉल्व करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा, जब भोलानाथ भागकर अपने घर पहुंचे, कि भोलानाथ है जब भाग करके अपने घर पहुंचे उस वक्त उनकी माँ क्या कर रही थी, यह हमें बताना है। जब भोलानाथ भागकर अपने घर पहुंचे तो उस वक्त उनकी माँ चावल साफ कर रही थी। ओके, उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा हमारा प्रश्न है कि बालक भोलानाथ अपने भय को बता क्यों नहीं पा रहे थे, यह हमें बताना है। तो बालक भोलानाथ घबराहट के कारण अपने भय का कारण नहीं बता पा रहे थे। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, तीसरा प्रश्न है भोलानाथ माता के आंचल को छोड़ना क्यों नहीं चाहता था, यह हमें बताना है। यानी कि भोलानाथ है वो माता के आंचल से ही चिमटे रहना चाहता था, क्यों?
भोलानाथ माता के आंचल में ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा था, ज़्यादा सुकून महसूस कर रहा था, इसलिए वह माता के आंचल को छोड़ना नहीं चाहता था। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा। चौथा प्रश्न, भोलानाथ सांस से क्या बताना चाहता, यानी कि वो कुछ कहना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था, तो सांस से क्या बताना चाहता था ये हमें बताना है। तो भोलानाथ सांस से सांप के बारे में बताना चाहता था जो उसने बाहर देखा था। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा। पांचवा प्रश्न है कि जब आप पर कोई संकट आता है तो आप क्या करते हैं, ये हमें बताना है। तो जब मुझ पर कोई संकट आता है तो मैं पिताजी या माता के पास जाता हूँ, क्योंकि वहीं मुझे सुकून और साथ मिलता है। वही मेरी बात को सुनते हैं और हौसला बढ़ाते हैं या साथ देते हैं। उसके बाद छठा हमारा प्रश्न रहेगा। छठा प्रश्न हमारी गतिविधि है कि क्या आपने कभी किसी संकट में किसी की मदद की है। यहाँ बताना है क्या आपने कभी किसी की संकट में मदद की है, ये हमें बताना है। ओके, तो हाँ, मैंने कई बार संकट में औरों की मदद की है। पिछले वर्ष मैंने अपने पड़ोस में रहने वाले विद्यार्थी को अपनी सारी किताबें दे दी थी जिसको उसकी बहुत ज़रूरत थी। 8वीं कक्षा में मेरी सहपाठी की बुखार होने के कारण मेरे सहपाठी को बुखार होने के कारण मैंने उसके सारे प्रोजेक्ट बनाए थे। तो ऐसा ही कोई अगर आपका किस्सा है, आपने किसी की हेल्प की है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।